धन के ब्रोकरेज चार्जेस मार्केट में दूसरे ब्रोकर्स के कंपैरिजन में ज्यादा है या कम है, ये हम आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं, जहां पर मैं आपको धन के इक्विटी डिलीवरी के, इक्विटी इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, करेंसी एंड कमोडिटी के सभी, म्यूचुअल फंड्स के, आईपीओस के सभी के चार्जेस आपको डिटेल से समझाऊंगा। और इन चार्जेस को हम ब्रोकरेज कैलकुलेटर यूज करके, धन का ब्रोकरेज कैलकुलेटर यूज करके इन चार्जेस को कैलकुलेट करके देखेंगे लाइव के कितने अमाउंट के ट्रेड के लिए आपको कितना ब्रोकरेज वहां पर पे करना पड़ेगा, और जो भी अमाउंट आएगा धन का ब्रोकरेज का उसको हम कंपेयर करेंगे ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन और ग्रो, यानी कि जो मार्केट में दूसरे ब्रोकर्स हैं उनके साथ में, और एक यहाँ पर निचोड़ निकालने की कोशिश करेंगे कि धन के जो ब्रोकरेज चार्जेस हैं वो बाकी ब्रोकर्स के कंपैरिजन में कम है या ज्यादा है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट डाइव। तो गाइस मैं आ गया हूं धन के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैं आपको धन के ब्रोकरेज चार्जेस जो है वो बताने वाला हूं, और साथ साथ हम इसे लाइव कैलकुलेट भी करेंगे इनका ब्रोकरेज कैलकुलेटर यूज करके। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर इक्विटी के चार्जेस को समझ लेते हैं। तो धन में इक्विटी डिलीवरी में जो चार्जेस है वो आपको यहाँ पर जीरो दिखा रखा है, यानी कि जीरो ब्रोकरेज लगता है। आप अगर इक्विटी डिलीवरी में खरीदते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स खरीदते हैं, तो डिलीवरी में आपको धन पर कोई चार्ज नहीं देना है। इसके अलावा इक्विटी इंट्राडे का भी चार्ज यहाँ पर आपको साइड में दिखा रखा है, जो कि दिखा रखा है 20 या 0.03% पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर विच एवर इज लोअर, यानी कि या तो 20 रुपए अगर कम होगा तो 20 रुपए लगेगा, और 0.03 अगर कम होगा तो वो लगेगा। अब इसको एक बार हम कंपेयर कर लेते हैं, जो डिलीवरी के चार्जेस हैं इनको एंजल वन से हम कंपेयर करते हैं। तो एंजल वन से जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा, अभी मैं इन चार्जेस को लाइव आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर एंजल वन से जब आप कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कि एंजल वन के जो चार्जेस हैं वो भी एक्जैक्टली सेम है। इक्विटी डिलीवरी में आप देखें जीरो, इक्विटी इंट्राडे में यहाँ पर जीरो दिखा रखा है, लेकिन ये 30 डेज के लिए है, तो इनिशियल 30 डेज में एंजल वन में आपको जीरो देता है। यहाँ पर जो चार्जेस है वो एक्चुअली दिखा रखे हैं कि आपको 20 या 0.03% ही एंजल वन चार्ज करता है इंट्राडे में, और डिलीवरी में आपको यहाँ पर फ्री रहता है एंजल वन का। तो एंजल वन और धन के चार्जेस एक्चुअली बिल्कुल बराबर हैं, और अगर आप इसे ज़ीरोधा से कंपेयर करेंगे तो ज़ीरोधा में भी आपको बराबर मिलेंगे एक्जैक्टली। अगर आप इसे अपस्टॉक्स के साथ कंपेयर करेंगे तो अपस्टॉक्स में और धन में आपको ये डिफरेंस देखने को मिलेगा कि अपस्टॉक्स के जो चार्जेस हैं वो 20 रुपये या 0.05% है, यानी कि जो परसेंट बेस से जो फिगर कैलकुलेट होगा वो अपस्टॉक्स में ज़्यादा लगेगा। लेकिन एक और बात है, अपस्टॉक्स में आपको यहाँ पर इक्विटी डिलीवरी जो है वो फ्री नहीं मिल रही है, यानी कि यहाँ पर आपको इक्विटी डिलीवरी पर भी ये चार्ज पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अपस्टॉक्स और ग्रो के कंपैरिजन में ग्रो के जो चार्जेस हैं वो बिल्कुल अपस्टॉक्स के बराबर है, सेम है। तो इस तरीके से जब हम इक्विटी इंट्राडे और इक्विटी डिलीवरी को कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि धन के जो चार्जेस है वो एंजल वन और ज़ीरोधा के बराबर है और अपस्टॉक्स और ग्रो से कम है। अब हम एक बार धन के जो ब्रोकरेज है इक्विटी डिलीवरी के, उसे एक बार ब्रोकरेज कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर डिलीवरी का मैंने ब्रोकरेज कैलकुलेटर ओपन कर रखा है, HDFC बैंक का मैंने यहाँ पर शेयर लिया है, और उसका जो करंट प्राइस है वो यहाँ पर शो रहा है 1708 रुपये में आपको एक शेयर मिल रहा है। 1750 की हम सेलिंग प्राइस मान लेते हैं, बाइंग प्राइस 1708 की मान लेते हैं, क्वांटिटी 10 मान लेते हैं, NSE पर हम खरीद रहे हैं। तो इस हिसाब से जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो टर्नओवर बनेगा, ट्रेडेड वैल्यू का मतलब, टर्नओवर का मतलब है बाइंग का जो अमाउंट है प्लस सेलिंग का अमाउंट है। एक चीज और बता दूं गाइस, यहाँ पर कई लोगों को ये चीज पता नहीं होती है कि ये जो 20 रुपये ब्रोकरेज की बात होती है ये एक्चुअली वन साइड का होता है। जब आप खरीदते हैं, जब आप बेचते हैं तो भी एक्स्ट्रा 20 रुपये लगता है, इसीलिए यहाँ पर मैं आपको इकट्ठा बता रहा हूँ ट्रेडेड वैल्यू पर जोड़ करके। तो इस तरीके से डिलीवरी में आपका जो ट्रेडेड वैल्यू बन गई वो 34,000 के आसपास बन गई, और आपका जो ब्रोकरेज है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं जीरो बन गया, यानी कि धन में इक्विटी डिलीवरी फ्री मिलती है, इससे ये प्रूफ हो जाता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं धन में ही इंट्राडे की, इक्विटी इंट्राडे की। तो मैंने यहाँ पर इसके लिए एक सेपरेट विंडो ऑलरेडी बना करके रखी है। तो यहाँ पर वही सेम मान लिया हमने, HDFC बैंक का एक शेयर ले रहे हैं, 1708 रुपये में मिल रहा है, 1750 रुपये में हम उसका सेलिंग प्राइस ले रहे हैं, क्वांटिटी हम 10 मान रहे हैं। और इसके बाद जब आप यहाँ पर टर्नओवर देखेंगे तो वही टर्नओवर रहेगा सेम, क्योंकि वही हमने कुछ चेंज नहीं किया है, लेकिन ब्रोकरेज आप देखें तो चेंज हो गया है। 10 रुपये का ब्रोकरेज यहाँ पर शो हो रहा है। इसका मतलब ये है 10 रुपये कैसा है एक्चुअली, ये आया है 0.03% की रेट से कैलकुलेट करने पर, जो कि मैंने आपको भी दिखाया था। यहाँ पर धन में 0.03% की रेट से कैलकुलेट हो रहा है, और 20 रुपया अगर ये 0.03% से रेट से कैलकुलेट करने पर 20 रुपये से ज़्यादा हो जाता तो 20 रुपया ही लगता, एक्चुअली 40 रुपये दोनों साइड पर। इसको मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कि ये अमाउंट किस तरीके से आएगा। मान लेते हैं इक्विटी इंट्राडे में हम अपनी क्वांटिटी बढ़ा करके 100 कर देते हैं, तो 100 आप जैसे ही क्वांटिटी करोगे तो आपका टर्नओवर बढ़ जाएगा, 3,45,000 के आसपास हो जाएगा। और अब आप देखें तो आपका ब्रोकरेज जो है वो 20 रुपये ही फ्लैट हो गया है, और इसके ऊपर आप कितनी भी क्वांटिटी बढ़ाते जाए, जैसे मैंने 1000 क्वांटिटी कर दी है, तो भी आपका जो ब्रोकरेज है वो 40 रुपये फ्लैट है। इसका मतलब ये है कि आपका जो ब्रोकरेज है मैक्सिमम वन साइड का वो 20 रुपये है, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, चाहे परसेंट बेस से कितना ही कैलकुलेट करने पर आए। तो ये तो हुई इक्विटी डिलीवरी और इक्विटी इंट्राडे की बात। अब हम समझते हैं कि धन में जो फ्यूचर ऑप्शन के जो चार्जेस हैं वो किस तरीके से कैलकुलेट होने वाले हैं, और वो चार्जेस अपस्टॉक्स एंजल वन के कंपैरिजन में ज़्यादा है या कम है। सबसे पहले यहाँ पर मैं ओपन कर देता हूँ आपके लिए F&O के चार्जेस, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि इनकी जो प्राइसिंग है वो किस तरीके से यहाँ पर लगने वाली है। तो प्राइसिंग में आप देख सकते हैं F&O में फ्यूचर्स के केस में 20 या 0.03% जो भी इनमें से लोअर होगा वो लगेगा, जैसा इंट्राडे में इक्विटी में लग रहा था।
सेम। और अब अगर आप ऑप्शंस पे जाएंगे तो ऑप्शंस पे फ्लैट 20 रुपये रहने वाला है, यानी कि आपके ट्रेडेड अमाउंट से या आपके टर्नओवर से कोई लेना देना नहीं है। हर ऑर्डर पर आपको 20 रुपये का फिक्स चार्ज पे करना पड़ेगा, जो कि छोटे अमाउंट के ट्रेडर्स के लिए ज़्यादा रहता है और बड़े अमाउंट ट्रेडर्स के लिए एक्चुअली सही है, क्योंकि फ्लैट 20 यानी कि बढ़ेगा नहीं, ट्रेड के हिसाब से लॉट्स के हिसाब से बढ़ेगा नहीं। एक बार इसको हम ब्रोकरेज कैलकुलेटर से भी चेक कर लेते हैं। तो ब्रोकरेज कैलकुलेटर पर जब हम जाते हैं तो HDFC बैंक का मैंने यहाँ पर खुला हुआ है, हमने एक ऑप्शन ले लिया है यहाँ पर, और मैं अब आपको लॉट्स के हिसाब से दिखाता हूँ। देखिए सब, जैसे ही आप एक लॉट लिखते हैं तो यहाँ पर जो आपका ट्रेडेड वैल्यू बनेगा, ट्रेडेड अमाउंट जो बनेगा आपका, वो एक्चुअली यहाँ पर हो जाता है 1,15,000 के आसपास। तो उसकी वजह से आपका जो यहाँ पर देख सकते हैं ब्रोकरेज जो है वो 40 रुपये रहने वाला है। अब जैसे ही आप इसे लॉट को, एक्चुअली लॉट साइज तो फिक्स है HDFC बैंक की, उसे हम कम नहीं कर सकते, और कम कर भी दें तो दूसरी स्क्रिप्ट से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो भी 40 रुपये ही रहेगा। मैंने बढ़ा दिया लॉट, 10 लॉट कर दिया है, तो आपका यहाँ पर देखिए टर्नओवर बढ़ के करके 11,55,000 हो गया है, लेकिन ब्रोकरेज अभी भी 40 रुपये है, यानी कि आपका दोनों साइड का ब्रोकरेज हो रहा है, खरीदने पर भी और बेचने पर भी। तो इस तरीके से ब्रोकरेज आपके फिक्स है। अब इसके अलावा कुछ और भी ब्रोकरेज चार्जेस हैं जो आपको समझने होते हैं। ब्रोकरेज के अलावा भी चार्जेस होते हैं, कई लोग करेंसी कमोडिटी में भी करते हैं, तो वो चार्जेस भी हम समझ लेते हैं। देखिए कमोडिटी की बात करें तो कमोडिटी में भी सेम, फ्यूचर्स के केस में 20 या 0.03%, जो भी लोअर होगा। कमोडिटी ऑप्शंस के केस में वही फ्लैट 20 रुपये रहने वाला है। ETFs की बात करें तो ETFs में आपको यहाँ पर ETFs की डिलीवरी जो है वो फ्री मिल जाती है, 0 डिलीवरी पे, 0 चार्जेस पे मिल जाता है। और अगर आप इंट्राडे करते हैं तो 20 या 0.03%, यानी कि जो इक्विटी में रहता है शेयर्स में, वही सेम यहाँ पर चार्ज आपको लग रहा है ETFs में भी। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स में सब कुछ फ्री है, यहाँ पर कोई कमीशन नहीं रहता। जनरली सारे ही डीमैट अकाउंट्स आपको म्यूचुअल फंड्स फ्री देते हैं। तो इस तरीके से बाकी इसमें कुछ अदर चार्जेस भी है, जैसे कि प्लेटफॉर्म चार्जेस हैं, 0 है। ऑटो स्पार ऑफ चार्जेस हर ब्रोकर लेता है 20 रुपये। कॉलर ट्रेड के चार्जेस थोड़े से ज़्यादा है, क्योंकि ब्रोकर्स 20 रुपये भी लेते हैं, हालांकि ज़्यादा यूजफुल नहीं है, ज़्यादातर लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं। पेमेंट गेटवे चार्जेस, ये ध्यान देने वाली बात है, 0 है। कई ब्रोकर्स जो है वो 5 रुपया 7 रुपया हर ट्रांजैक्शन पर लेते हैं, बट यहाँ पर 0 मिल रहा है आपको। तो इस तरीके से इंटरेस्ट चार्जेस, ये भी एक इंपॉर्टेंट है गाइस। कई लोग क्या करते हैं कि उनके डीमैट अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस चला जाता है, जो MTF का अमाउंट होता है, मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग का, उसको पे नहीं करते हैं। उसकी वजह से ये जो रेट है ये आपसे पर डे पर आपको ये पेनल्टी पे करनी पड़ती है, जो कि अगर आप सालाना बेसिस पर निकालेंगे तो 18% के आसपास आता है। तो ये सभी चार्जेस हैं धन के। आई होप तुम आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया। यहाँ पर मैं कंक्लूजन यही दूंगा आपको कि ब्रोकरेज चार्जेस धन के जो है वो एंजल वन के और ज़ीरोधा के बिल्कुल बराबर है। अपस्टॉक से और ग्रो से थोड़े से ज़्यादा है। बाकी धन भी एक अच्छा उभरता हुआ प्लेटफॉर्म है, आप चाहे तो इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया और आप मेरी सलाह के हिसाब से काम करना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि मेरे फेवरेट डीमैट अकाउंट से एंजल वन में आप डीमैट अकाउंट बनाए, या अपस्टॉक्स में भी आप बना सकते हैं। थोड़े से चार्जेस जरूर ज़्यादा है एंजल धन के कंपैरिजन में, लेकिन आपको फैसिलिटी भी उतनी बढ़िया मिल रही है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल वन और अपस्टॉक्स दोनों का ही लिंक मिल जाएगा, जाकर के आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को इसी तरीके के ब्रोकर रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं गाइस फिर से नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।